जी को बहुत बहुत बधाई। और सामने जितने बैठे हैं वो सब सब मेरे अपने हैं, सब मेरे बुलाने पे कुछ डर से कुछ प्यार से आए हैं मेरे बुलाने पे। आप सबका, हंस परिवार, सब किस्सा परिवार, मीनाक्षी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यह पुरस्कार शिव कुमार शिव स्मृति प्रथम सम्मान बहुत ऐतिहासिक है अपने प्रथम होने की वजह से, और मेरे लिए दिल्ली में मेरे किसी उपन्यास को दिया जाने वाला प्रथम उपन्यास है, प्रथम पुरस्कार है, इसलिए भी मेरे लिए ऐतिहासिक है। और मैं जिस उपन्यास से दिल से जुड़ी हुई थी, जिसको मैंने बहुत दिल, खून पसीना, मेहनत और अपने आंसू देकर जिसको मैंने लिखा, वो कैद बहार उपन्यास है। तो इसको मिला, इसलिए मैं इसको बहुत विनम्रतापूर्वक इसको स्वीकारती हूँ। शिव कुमार शिव जी पर बहुत लोग बोलेंगे, भी बोला जा चुका है। मेरी उनके साथ बहुत सारी सुखद और शामों की स्मृतियाँ हैं, और वो रस में डूबी हुई, और बहुत राजेंद्र यादव और शिव कुमार शिव की संगति तो आप सबको पता है कि वो कैसी शामें रही होंगी। वो हम सब चौपलिए थे और उस चौपाल में बैठ के शिव जी को सुनते थे, और राजेंद्र जी और शिव जी की झड़पें सुनते थे। हम सुना तो मैंने अशोक जी और राजेंद्र जी की भी बहुत सारी झड़पें हैं। मैं उन शामों की भी गवाह रही हूँ। तो वो अच्छी संगति रही है मेरी, और शायद यही वजह रही कि मैं लेखन में आ गई। वो संगति का असर बहुत बुरा भी होता है, अच्छा होता है, लेकिन मेरे साथ ज़रा बुरा असर हुआ कि संगति ने मुझे कहाँ से कहाँ मुझे लाकर संगति ने मुझे पटक दिया। यहाँ पे मेरे राजकमल परिवार के सभी सदस्य बैठे हैं, अशोक जी, निरुपम, बहुत बहुत शुक्रिया। कैद बहार उपन्यास पर इतना भरोसा, पहला उपन्यास था मेरा जो राजकमल से छपा, और इतना भरोसा दिखाने के लिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस उपन्यास को इतना प्रेम मिलेगा और इतना सराहा जाएगा, और बहुत बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। और चूँकि स्त्रियों की दुनिया है, तो जाहिर है कि एक उसमें जिस तरह की कथा है वो टच करती है, जब पहले लेखक को छूती है फिर पाठक को छूती है। मेरे एडिटर धर्मेंद्र सुशांत को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ नहीं है लेकिन जहाँ कहीं भी होंगे उन तक धन्यवाद पहुँचे मेरे उस शहर को सलाम, मुजफ्फरपुर बिहार का, जहाँ से अनामिका दीदी हैं। उस शहर ने मेरे भीतर एक देहातीपन बचाए रखा। जब मैं शहर जाती हूँ तो लोग मुझसे बहुत अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं, और थोड़ा बन के, और जब मैं भदेश ढंग से बात करती हूँ तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि तनिको ना बदल ले गितवा। तो मैं उस मिट्टी की हूँ ही नहीं जो बदल जाते हैं। तो मैंने अपनी मिट्टी इस शहर में, जिसको लोग बेदिल दिल्ली कहते हैं, वहाँ बचा कर रखी। अब बात बेदिल दिल्ली की, लोग कहते हैं कि दिल्ली प्रतिभाओं की कत्लगाह है। मैं कहती हूँ दिल्ली प्रतिभाओं की पनाहगाह है। और मैं 90s के दशक में आई थी, और तब से दिल्ली ने मुझे पनाह दे रखा है, मुझे मुक्ति नहीं करती है। तो इस दिल्ली को भी सलाम, जिसने मुझे अभी तक बहुत कुछ दिया। मेरे दाहिने विशालकाय थे, मेरी समाई उस छोटी दुनिया में नहीं हो सकती थी, तो मुझे बड़ा आकाश चाहिए था मेरे डैनों को, तो इस दिल्ली ने दिया, और मेरे डैने अभी तक सुरक्षित हैं। और मैं अपनी लेखन यात्रा इस शहर में रहने की वजह से ही कर पा रही हूँ। मेरे लिए इस शहर का महत्व इसलिए भी है कि मैं अपने शहर से बिल्कुल खाली हाथ आई थी, बिल्कुल खाली हाथ, और सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारा संसार, सारा परिवार त्याग के। तो यहाँ आने के बाद शहर ने मुझे एक परिवार भी दिया। तो मुझे अपने परिवार, पति, बेटी, पूरा जो एक मेरा परिवार है, उस परिवार का शुक्रिया कि पत्रकारिता छोड़ने के बाद, जो साहित्य में आने के बाद जो वेलकम होना चाहिए, जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो सारा माहौल मुझे मिला और मैं लिख पाई। और सबसे ज़्यादा मेरी वो घरेलू सहायिका रीना धन, जिसने मेरी हर किताब के लिए अपना पूरा समय दिया और मुझे जोड़े रखा, और लगातार मुझे रसोई और घर की जिम्मेदारियों से मुक्त रखा। मैं उस रीना को कभी नहीं भूल सकती। मेरी घरेलू सहायिका, घर वालों से सबसे ज़्यादा रीना धन ने मुझे मौका दिया लिखने का, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। शिव कुमार शिव अपनी आत्मकथा में एक जगह लिखते हैं कि मेरी अपनी कोई गठन नहीं है, मेरे हर किरदार में दूसरे का हिस्सा है। मेरे बनने में शामिल है मेरे तमाम दोस्त, दुश्मन, देवता, राक्षस, मुझे ठगने वाले या फिर मुझसे ठगाने वाले।